तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में जो कर रहे थे लास्ट लेक्चर में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम इस लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पेपर में आता रहता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, उतना अब नहीं आता, लेकिन एक टाइम था जब पहले ये बहुत पूछा आता था एज वाले क्वेश्चंस, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने पिछले वर्ड प्रॉब्लम्स में बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड इसलिए करना है कि पहले हमें डिसाइड करना है कि x किसको अलॉट करना चाहिए और y किसको अलॉट करना चाहिए। हमारे फर्स्ट रीडिंग का पर्पस सिर्फ इतना होगा, हर बार जब क्वेश्चन हम फर्स्ट टाइम रीड करेंगे हमारा पर्पस सिर्फ ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे x किसको अलॉट करना चाहिए और y किसको अलॉट करना चाहिए, अज्यूम किसको करना चाहिए कि अच्छा x हमारा ये रिप्रेजेंट करने वाला है और y हमारा ये रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है 4 years ago a father was 6 times as old as his son। इसका मतलब यहां दो लोगों की एजेस की बात हो रही है, एक है फादर और दूसरा सन। तो फादर और सन के एज की यहां पे बात कर रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, अभी केवल फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें इतना आइडिया लग गया एटलीस्ट कि यहां पे फादर और सन के एज की बात क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल अलॉट कर देते हैं इसको। तो अगर हम प्रेजेंट एजेस को अज्यूम करें, तो अगर हम कहें लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो यहां पे फादर्स प्रेजेंट एज को एक्स अज्यूम कर लिया और सन की प्रेजेंट एज को वाई अज्यूम कर लिया, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 years ago। अच्छा 4 years ago मतलब कि हमें 4 साल पीछे जाना है, पास्ट में जाना है। प्रेजेंट एज तो हमने एक्स अज्यूम कर ली, वाई अज्यूम कर ली, अब हमें 4 साल पीछे की एज लेना है, 4 साल पीछे जाना है। तो अगर हम 4 year पीछे जाते हैं तो 4 years ago देखते हैं इनकी एजेस क्या होगी। 4 years ago, ठीक है। अच्छा 4 साल अगर पीछे जाते हैं तो किसी की एज अगर आज के डेट में, मतलब प्रेजेंट एज अगर एक्स है, तो अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे तो एज कितनी होगी, एक्स में से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है फादर्स एज इस सिचुएशन में 4 साल पहले अगर फादर की एज निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहां पर फादर्स एज होगी एक्स -4, राइट, यही होगी। इसी तरह से अगर हम सन की एज बात करें तो 4 साल पीछे बोल रहा है, तो 4 साल हमें बैकवर्ड जाना है, पास्ट में जाना है। तो सन की एज जो 4 साल पहले होगी, मतलब सन्स एज वो कितनी हो जाएगी, वो अगेन हम लोग क्या करेंगे, y में से 4 माइनस कर देंगे, इसका मतलब y -4, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर फादर्स एज हमने x -4 ले ली और सन की एज y -4 ले ली, ठीक। क्यों ली y -4 x -4, क्योंकि 4 साल पीछे गए हैं, x और y प्रेजेंट एज थी। अगर प्रेजेंट से हम 4 साल पीछे जाते हैं तो मतलब 4 साल एज कम रही होगी पहले, तो 4 साल पहले की एज में -4 और -4 कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो रिलेशन बता रहा है कि 4 साल पहले फादर की एज और सन की एज में क्या रिलेशन था। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 years ago अ फादर वॉज, अच्छा याद रखना इज, वॉज, विल बी, इन सब का मतलब होता है इक्वल्स टू। तो फादर वॉज 6 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर वॉज मतलब फादर की एज कितनी है, x -4, तो हम लोग क्या करेंगे x -4। अच्छा वॉज का मतलब क्या होता है, वॉज का मतलब इक्वल टू, तो इक्वल्स टू 6 times एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज का 6 times, तो इसका मतलब 6 times सन की एज कितनी हो जाएगी, y -4। ये बात समझ में आई भाई। उसने सीधी सी बात क्या बोली, उसने बोला फादर
was 6 times as old as his son. Father was मतलब फादर की एज कितनी है, x माइनस 4. was का मतलब इक्वल टू, तो इक्वल्स टू 6 टाइम्स का मतलब इंटू 6, तो 6 टाइम्स किसका है, 6 टाइम्स सन की एज का. सन की एज y माइनस 4 है, y माइनस 4 का 6 टाइम्स हो जाएगा 6 इंटू वाई माइनस 4. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले. तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ये 6 अंदर आएगा, तो 6 जब अंदर जाएगा, अंदर के साइंस चेंज करेगा तो आ जाएगा 6 इंटू वाई, आ जाएगा 6y माइनस 6 इंटू 4 आ जाएगा 24. यहां से अगर हम 6y को इधर ले आए और 4 को इधर भेज दे तो ये आ जाएगा x माइनस 6y इज इक्वल्स टू, 4 को अगर इधर से इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 24 यहां पहले से है, माइनस 24, और जो 4 इधर आएगा वो प्लस का 4 हो जाएगा. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4 आ जाएगा माइनस 20. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है इतना. अच्छा, अब आते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है. आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, मतलब अभी हमने जो फर्स्ट केस देखा था ये कब का केस था, ये केस था 4 साल पास्ट में, 4 साल पीछे जाना था प्रेजेंट से. ठीक, अब कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, मतलब अब सेकेंड केस में हमें 10 ईयर्स आगे जाना है, 10 साल फ्यूचर में जाना है. तो यहां पर सेकेंड केस लेते हैं. सेकेंड केस में लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर. ठीक है, अच्छा 10 साल अगर फ्यूचर में जाएं, 10 साल आगे जाएंगे तो एज ऑब्वियस सी बात है 10 साल बढ़ जाएगी. तो मतलब जिसकी अभी की एज x है, प्रेजेंट एज x है, अगर हम 10 ईयर फ्यूचर में जाते हैं तो x में प्लस 10 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट एज फादर की अगर x है तो 10 साल अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो जो फादर्स एज होगी वो कितनी हो जाएगी, हम लोग x में 10 ऐड कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट से हम 10 साल आगे जा रहे हैं फ्यूचर में, तो इसका मतलब जो फादर एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 10. ठीक है, ऐसे ही अगर हम सन्स एज निकालें तो यहां पे जो सन्स एज हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 10, क्योंकि हमें यही करना था, फादर की एज में 10 ईयर्स आगे जाना था, 10 साल फ्यूचर में जाना था. तो प्रेजेंट एज अगर फादर की x है, अगर हम 10 साल फ्यूचर में जा रहे हैं, 10 ईयर आगे जा रहे हैं तो x में 10 ऐड हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा. उसी तरह से सन की प्रेजेंट एज अगर y है और हम 10 साल फ्यूचर में जा रहे हैं, 10 साल आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब y में 10 साल ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस 10 हो जाएगा. तो नई जो एजेस इनकी फ्यूचर में आ रही है वो x प्लस 10 और y प्लस 10 आ रही है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर्स लेटर father will be 2.5 times as old as his son. इसका मतलब अगर हम इसको फर्स्ट पेज पे बनाए इक्वेशन तो फादर विल बी, इसका मतलब x प्लस 10 जो कि फादर की एज है, फ्यूचर वाली एज, 10 साल आगे वाली एज, विल बी, अच्छा जैसे बोला इज है, वॉज है, वर है, विल बी है, इन सबका मतलब इक्वल टू है. तो फादर्स एज मतलब x प्लस 10, विल बी मतलब इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स द सन्स एज. इसका मतलब 2.5 टाइम, 2.5 टाइम्स द सन्स एज. सन की एज कितनी है, यही है. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे क्या कह रहा है, फादर विल बी, ये फादर की एज x प्लस 10, विल बी मतलब इक्वल्स टू 2.5 टाइम मतलब 2 होल 1/2 टाइम्स द सन्स एज. सन की एज है y प्लस 10. ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये आएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर ले, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू वाई प्लस 10. राइट, ये आएगा. अब यहां से अगर हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. इसका मतलब अगर ये 2 जाकर ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स y प्लस 10. ये होगा.
ठीक है, अगर हम 5 को अंदर भेज दें, यहां से 2 को अंदर भेज दें, तो आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 इंटू वाई, तो आ जाएगा 5y प्लस 5 इंटू 10 हो जाएगा 50। ठीक है, यहां से अगर हम 5y को इस तरफ ले आए तो ये फाइनल इक्वेशन आएगी 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये 50 है, अगर हम 20 को इस तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगा 50 माइनस 20, तो आंसर जो हमारा मतलब फाइनल जो इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 30। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ रही है, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 30। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी इससे पहले वो थी x माइनस 6y। ठीक, तो देखो यहां पर x है, ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं, x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 20, तो x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आई थी। ठीक है, अब जैसा हमें पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किसका कोफिशिएंट सेम करने जा रहे हैं। तो यहां पर x के साथ 2 है, यहां पे x के साथ 1 है, तो ये इजी है। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां और यहां दोनों जगह 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को, मतलब इस वाली इक्वेशन को x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 20, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस, ये जो 6 है, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 12y इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 40। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने 2 से इंटू किया तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 40। ठीक, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन। जैसा कि हमने देखा है कि जिसका कोफिशिएंट सेम किया है उसका साइन देखना होता है, अगर साइन उसका सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहां पे भी 2x है, नीचे भी 2x है, तो साइन सेम है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज होंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस 5 है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो 30 हमारा प्लस का है ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया 2x और माइनस 2x, माइनस का 12y और प्लस का 5y, तो माइनस का 12 और प्लस का 5, ये सॉल्व होके कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 7y, तो ये आ जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस का 40 और माइनस का 30 ऐड होके आएगा माइनस का 70। अगर हम यहां पे 7 को अपॉन में भेज दें तो यहां से आएगा y इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन माइनस 7, जो कि कट के आ जाएगा 10। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अगर ये वैल्यू 10 जो कि किसकी एज है, ये सन की एज है, अगर इस 10 को हम यहां पे इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस, ठीक, ये क्या है 6 इंटू वाई, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 इंटू 10, वाई की वैल्यू 10 है ना, तो 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या है इस तरफ माइनस 20, तो माइनस 20 यहां रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 10 यह आएगा x माइनस 6 इंटू 10 होगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक, यहां से अगर हम 60 को इस तरफ ले आए तो हमारा जो x हो जाएगा 60 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, क्योंकि 60 जब उधर जाएगा माइनस 60 है, उधर जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, तो प्लस 60 माइनस 20 कितना आएगा 40। तो इसका मतलब जो सन की एज आई थी वो हमारी आई थी 10, जो फादर की एज आ रही वो आ रही है 40, तो हमारे जो आंसर्स है वो है 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। तो पहले यहां पे देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है डिजिट और एक वर्ड आ रहा है नंबर।
तो मैथ्स में जो डिजिट होती हैं वो सिंगल कैरेक्टर वाली, जैसे डिजिट टोटल 10 होती हैं, 0 1 2 3 4 9 तक, ये हमारी डिजिट्स हैं। डिजिट से नंबर बनता है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 78, एक नंबर है 78, ठीक है। अब इसमें कौन सी डिजिट्स है, इसमें डिजिट है 7 और 8। अब 7 और 8 को मिलाकर 78 कैसे बना, उसके लिए जो इसकी 10th डिजिट है, 10th डिजिट 7 है, हमने 7 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हो गया 7 इंटू 10 प्लस 8। तो 7 इंटू 10 कितना आया, 7 इंटू 10 आया 70 प्लस 8 78, ठीक है। तो ये 78 बन गया। ऐसी कोई और एग्जांपल ले, तो मान लेते हैं एक नंबर हमने लिया 53, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है। अब ये 53 कैसे बना, 53 बनाने में 2 डिजिट का यूज हुआ है, डिजिट है हमारी 5 और 3। तो हमने क्या किया, हमारी जो 10th डिजिट है जो कि 5 है, तो हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है, और फिर इसमें 3 ऐड कर दिया। तो 5 हमारी थी 10th डिजिट, हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें प्लस 3 कर दिया, तो नंबर क्या बन गया 50 प्लस 3, तो नंबर बन गया 53, ठीक है। तो मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो 2 डिजिट नंबर के लिए 2 डिजिट की हमें जरूरत है, एक है 10th डिजिट और एक है यूनिट डिजिट। और उसके बाद वो नंबर कैसे बनता है, हम 10th वाली डिजिट को 10 से इंटू करते हैं और यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहां पे अगर 53 बनाना था तो हमें 2 डिजिट चाहिए थी, एक चाहिए था 5, एक चाहिए था 3। हमने क्या किया, हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 थी 10th डिजिट, तो जो भी 10th डिजिट होगी उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें यूनिट डिजिट जो 3 है उसको ऐड कर दिया, राइट। तो ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है तो वो नंबर कैसे बनेगा, उसके लिए सबसे पहले जरूरत है 2 डिजिट्स की। कौन से डिजिट की, 10th डिजिट की एंड यूनिट डिजिट की, ठीक है। तो अगर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट जब करेंगे तो वहां पे ये चीज फिर ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले 2 डिजिट्स अज्यूम करनी है, ठीक। तो अगर हमने बोला लेट 10th डिजिट equals to x and unit digit equals to y, ठीक है। तो हमने एक नंबर अज्यूम बनाना है 2 डिजिट का, उसमें 2 डिजिट यूज होने वाली है। हमने एक डिजिट को जो 10th प्लेस पर है उसको x अज्यूम कर लिया और दूसरी डिजिट जो यूनिट प्लेस पर है उसको y अज्यूम कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। एक 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 11 है। तो डिजिट्स क्या है, हमारी डिजिट्स है x एंड y, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिजिट्स का सम है मतलब x प्लस y जो है वो 11 के इक्वल है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। ये हमारी इक्वेशन 1 है। इतना क्लियर है भाई। उसने यही तो बोला कि डिजिट्स का जो सम है मतलब सम ऑफ डिजिट्स इज 11, तो हमने x और y को ऐड कर दिया और वो 11 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर बाय 63। अच्छा, अभी तक केवल डिजिट्स की बात कर रहा था, डिजिट्स के सम की बात बोला, डिजिट्स अज्यूम किया। अब बात कर रहा है नंबर की। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि डिजिट को यूज करके नंबर कैसे बनाते हैं। तो डिजिट को यूज करके नंबर बनाने के लिए जो 10th डिजिट होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यूनिट वाली डिजिट उसमें लाकर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो 10th डिजिट है वो x है और जो यूनिट डिजिट है वो y है। तो अगर हमें यहां से नंबर बनाना हो, ठीक है, अगर हमें यहां से नंबर बनाना है तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनाने के लिए हम अपनी 10th डिजिट को पहले क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी 10th डिजिट x है तो हम पहले x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 10x प्लस, और फिर क्या करेंगे, फिर उसमें यूनिट वाली डिजिट जो कि y है, यूनिट डिजिट इज y को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 10x प्लस y। ये बात समझ में आ गई।
ठीक, तो हमारा जो नंबर बन गया 10x प्लस वाई। ये बात समझ में आई? ठीक है, कि कोई भी नंबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट का नंबर अगर बनाना हो, जो भी हमने 10th डिजिट अज्यूम की है, चाहे x किया हो चाहे y किया हो, जैसे यहां पे x की है, तो हम लोग उस 10th डिजिट को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10x हो गया, और फिर उसमें यूनिट डिजिट कितनी है y, उसको ऐड कर देंगे, तो वो हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अच्छा, जो हमारे डिजिट्स क्या है, डिजिट्स है x एंड y। वो कह रहा है अगर इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब x की जगह y चला जाए और y की जगह x चला जाए, तब जो नंबर बनेगा, जैसे अगर 53 था, तो अगर 53 के डिजिट को इंटरचेंज कर दो, मतलब 5 को यहां ले आओ, 3 को इधर कर दो, तो मतलब 35 बना दो। ये कह रहा है वो कि डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, जहां 5 था वहां पे 3 आ जाएगा, और जहां 3 था वहां पे 5 आ जाएगा। तो डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा, तो यहां पे अगर नंबर हमारा 10x प्लस वाई है, डिजिट्स क्या है इसके, डिजिट्स x और y है, 10 कहीं नहीं जा रहा है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम निकालें इंटरचेंज नंबर या फिर नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सीधी सी बात है, डिजिट हमारी x और y है, इंटरचेंज करने का मतलब है जहां x है वहां y चला जाएगा, और जहां y है वहां पे x आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो इंटरचेंज नंबर बनेगा वो बनेगा 10, इंटरचेंज करो, x की जगह पर y आ जाएगा, y यहां आ जाएगा, तो 10y प्लस x यहां चला जाएगा, तो x यहां हो गया। तो ये हमारा डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा वो नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये नंबर ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स दैट नंबर बाय 63। एक्सीड्स का मतलब होता है इतना ज्यादा है, उतना एक्स्ट्रा है, उतना ज्यादा है। तो वो ये कह रहा है कि जो नंबर को इंटरचेंज करके नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 63 ज्यादा है, मतलब ओरिजिनल वाले नंबर से 63 बड़ा है। ठीक है, डिजिट्स को इंटरचेंज करके, देखो एक ओरिजिनल नंबर है, वो कह रहा है ओरिजिनल नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नया नंबर बनेगा वो गिवन नंबर से 63 एक्सीड कर रहा है, मतलब उससे 63 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब होता है डिफरेंस, और ज्यादा कौन सा नंबर है, ज्यादा वो वाला नंबर है जो इंटरचेंज करके आ रहा है। इसका मतलब इंटरचेंज करके ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर ओरिजिनल जो नंबर है उससे 63 ज्यादा है। दैट मींस ये वाला नंबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे 10y प्लस x, अगर इस नंबर में से जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जो कि 10x प्लस वाई है उसको माइनस कर दिया जाए, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 63 आएगा। ठीक है, डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 10y प्लस एक्स, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नया नंबर बन रहा है, मतलब ये एक्सीड्स द नंबर या दैट नंबर बाय 63, मतलब ये जो नया नंबर बन रहा है ये पहले से जो ओरिजिनल नंबर बना था उससे 63 ज्यादा है। तो इसका मतलब नया वाला नंबर माइनस पहले वाला ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 63, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 63 है। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10y प्लस एक्स। जैसा हमें पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो वो अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा, तो ये जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। ठीक है, यहां से 10y में से y माइनस कर दो, तो 10y माइनस वाई कितना आएगा 9y, और अगर x में से 10x माइनस कर दो तो x माइनस 10x आएगा माइनस 9x इक्वल्स टू 63। करेक्ट, 9 की टेबल में 63 आता है, तो यहां से 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 63, और यहां से अगर हम 9 को अपॉन में भेज दें,
तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 63/9, जो कि कैंसिल होके 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन रही है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 7, और फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब अगर इसको सॉल्व करें तो पहली इक्वेशन को, अच्छा x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, उल्टा लिख लें उसको, तो दोनों इक्वेशन एक तरह की हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को अगर ऐसे लिख लें y प्लस एक्स इक्वल्स टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखो जो मैंने कुछ किया नहीं है, यहां पे x प्लस वाई था, अच्छा प्लस में तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता ना, 2 प्लस 3 भी 5 ही आता है, और 3 प्लस 2 करने पे भी 5 ही आता है। तो अगर यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 11 था, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम y प्लस एक्स इक्वल टू 11 भी लिख सकते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो ये है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब जैसा हमें दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट सेम है, ऊपर भी 1 है x के साथ, नीचे 1 है, लेकिन साइन अलग अलग है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही कट जाएगा अगर इसको ऐड कर दें। तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दें, तो ऐड करने पे x x तो कट गया, क्या बचा, y प्लस वाई आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 11 प्लस 7 आ जाएगा 18। यहां से अगर 2 को अपॉन में भेज दें तो y की वैल्यू आएगी 18/2 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, y हमारा 9 आ गया। अब y 9 आ गया, हमारी एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक, अगर यहां पे y की वैल्यू 9 रख दें तो x प्लस 9 इक्वल टू 11, अगर हम 9 को उस तरफ भेज दें तो x की वैल्यू आएगी 11 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 9 आ रही है। हमारा जो नंबर था, क्योंकि हमें नंबर बताना है, हमारा जो नंबर हमने लिया था, एज्यूम किया था, वो नंबर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये हमारा नंबर था। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 2 और y की वैल्यू 9 आई, यहां पे रख दो, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा 10 इंटू 2 प्लस 9, तो 10 इंटू 2 कितना आएगा, 10 इंटू 2 आ जाएगा 20 प्लस 9, तो 20 प्लस 9 नंबर इज 29। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जो 2 डिजिट नंबर आ रहा है, जिसके बारे में सिचुएशन बताई गई थी, इक्वेशन बनाई गई थी, वो है हमारा 29। ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि किसी 2 डिजिट नंबर का अगर 10th डिजिट 2 है और यूनिट डिजिट 9 है, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा 29। लेकिन अगर ये हम वर्किंग दिखा देते हैं तो वो ज्यादा बेटर है एग्जामिनर के लिए, मतलब हमें मार्क्स उससे सेफ है, कोई मार्क्स कटने का रिस्क नहीं रहता। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और टाइप की 1-2 वर्ड प्रॉब्लम और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।